मरहूम आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने हकीम शहजाद उर्फ लोहा पाड़ से शादी कर ली है। हकीम शहजाद इससे कबल 3 शादियां कर चुके हैं और दानिया शाह से ये इनकी चौथी शादी है। वैसे तो हकीम लोहा पाड़ अफेयर चलाने के चक्कर में था, मगर दानिया ने निकाह कर लिया और हक महर में घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, 4 गोल्ड के सेट भी मिल गए। दानिया शाह का मौजूदा शोहर नहायत चवल किस्म का बंदा है, शोहरत दौलत का भूखा है, इसको सिर्फ शोहरत चाहिए। इन जैसे लोगों का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हम चवल मारें, लोग सोशल मीडिया पर शेयर करें और हम मशहूर हो जाएं। इसे आप यूँ देखें कि कुदरत दानिया शाह से मरहूम आमिर लियाकत को बदनाम करने का बदला ले रही है। और मजे की बात यह है कि मरियम नवाज को बिल्कुल ऐसे ही डीड किस्म के लोगों की जरूरत है और वो इस पर इन्वेस्ट करेगी अवाम को चूना लगाने के लिए। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इसलिए ये बंदा रातों रात सोशल मीडिया पर मशहूर करवाया जा रहा है। सच है, कोई पटवारी हो और बेशर्म न हो, ये हो नहीं सकता। सस्ती शोहरत चाहे जलील होकर मिले इनको मंजूर है, इज्जत वैसे नहीं इनकी। चलो मशहूर तो हो रहे हैं। दानिया शाह जिस तरह की औरत है सबके सामने है, किस तरह शोहरत के लिए आमिर लियाकत से शादी की और फिर ब्लैकमेलिंग के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत की खुदकुशी, ये सब इल्जाम दानिया पर लगे हैं। इसके बाद जायदाद पर दावा और एक लंबी कहानी है। मगर कुछ मर्द भी दानिया शाह जितने ही गिरे हुए निकलते हैं, जो इज्जत और शोहरत हासिल करने के बाद अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं और उनके अंदर की पैसे की हवस उन्हें बिल्कुल अयां कर देती है। अरशद नदीम को भी हुकूमती सतह पर जरूरत से ज्यादा पजीराई मिल गई है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि बुग़्ज़े इमरान में इन्होंने अरशद नदीम में इतनी फूक भर दी जिसे कोई इंसान संभाल नहीं सकता। कुछ बैद नहीं, अरशद नदीम इसी फूक के जोर पर हमारे सितारे से उड़े और मरीख पर चला जाए और वहाँ नेजाबाजी करे। ठीक है भाई, अरशद नदीम ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया, ताहम एक मुनासिब इनाम एजाज वफाकी हुकूमत की जानिब से देकर इसे अगले मुकाबलों के लिए तैयारी के मौके देने चाहिए थे, बजाय इसके कि कौमी खजाने को अलग-अलग जिस तरह वजीर आला पंजाब, वजीर आला सिंध, गवर्नर पंजाब, वजीर आजम और आर्मी चीफ लुटा रहे हैं। ये सब गैर जरूरी है। हाँ, अगर गाड़ी घर वगैरह देना है तो ये सब अमीर कबीर अशराफिया अपनी जेब से अदा करके कौम से दाद वसूल करे, मगर ना जी, यहाँ तो हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा दिलवाई जा रही है। कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूट लूट कर खाने वाले करोड़ों के इनामात भी इसी तरह टाफियों की सूरत बांट रहे हैं। जाहिर है कौन सा खुद का पैसा है, सब अवाम का है, इसीलिए माले मुफ्त दिले बेरहम बना हुआ है। लगता यह है कि पाकिस्तान में इनफरादी तौर पर किसी ने सोने का तमगा पहली बार जीता है और शायद आखिरी बार भी। इसकी वजह वो रवैया है जो हमारे अरबाब इख्तियार ने अरशद नदीम के साथ रवा रखा है, क्योंकि अफराद अगर शहद की भी हो तो मुजरे सेहत साबित होती है। कल अरशद नदीम का रवैया देखने वाला था। जब सदीक जान साफी इनसे मिलने गए, मौसूफ हीरो ने एक हफ्ते में ही नजरें आसमान पर जमा ली हैं। किसी ने सच कहा है कि इंसान की हवस का पेड़ सोने का पहाड़ भी नहीं बढ़ सकता। इसकी जिंदा मिसाल अरशद नदीम बन चुके हैं। करोड़ों के इनामात, महंगी गाड़ियां, बंगले, कोठियां, फ्री गैस, फ्री बिजली, फ्री तालीम और सेहत की सहूलियात हासिल करने के बाद भी इस बंदे का ये हाल है कि बगैर पैसे का मुंह देखे ये किसी से बात तक करने को तैयार नहीं है। ये तो बिल्कुल तवाई वाली मिसाल होगी कि जब तक नोट ना दिखाओ वो घुंघरू नहीं बांधती। इसी तरह अरशद नदीम पैसा देखे बगैर ना तो किसी से हाथ मिला रहा है ना बात कर रहा है। यहाँ तक कि हकीम लोहा पाड़ जैसे कमजोर लोग भी पैसे के जोर पर इसके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं और करोड़पति अरशद नदीम इनसे गले मिल रहा है। दूसरी जानिब एक मौजूद जर्नलिस्ट जब मौसूफ का इंटरव्यू करने खाली हाथ पहुंच गया तो इस बंदे ने इसे किस तरह बेइज्जत किया और खुद को मसरूफ जाहिर करने का ड्रामा किया, वो कल से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। जबकि सदीक जान ओलंपिक्स मुकाबले वाले दिन सबसे कह रहे थे कि भाई अरशद नदीम के लिए दुआ करें और सोशल मीडिया पर भी कहें कि सब दुआ करें। इसने खास तौर पर वीडियो भी बनाई थी। वाकई सदीक जान मुखलिस शख्स है। इज्जत, शोहरत, दौलत और ताकत सब मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। ठीक ही कहा जा रहा है कि इज्जत हर किसी को रास नहीं आती। वैसे भी पटवारियों से गले मिलने के बाद अगर अरशद नदीम ऐसी नीच हरकतें कर रहा है तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंसान पर संगत का असर सबसे ज्यादा होता है। सदीक जान, अगर आप 10,000 के नोटों वाली गड्डी लेकर जाते तो यकीनन हीरो आपकी बात सुनता, कभी नोटों पे तो कभी आप पे नजर रखता, आपको जवाब भी देता। मगर आप हीरो के होटल बिना माल पहुंचे, इससे हीरो खासा नाखुश और बेजार है। आइंदा हीरो की इनामी रकम का ख्याल रखें ताकि हीरो भी बुनियादी अखलाकियात का ख्याल रखे। मजीद मालूमात के लिए हीरो और हकीम लोहा पाड़ की वीडियो भी देखी जा सकती है। हम तो समझते थे पाकिस्तान में खावर मानिका सबसे घटिया इंसान है, मगर दानिया शाह से निकाह करने वाले हकीम ने ये ख्याल गलत साबित कर दिखाया है। बल्कि पाकिस्तान के चंद घटिया तरीन इंसानों में इसने बड़ी तेजी से अपना शुमार कराया है। अब घटियापन अपने जैसे दूसरे घटिया को ही अपनी जानिब खींचता है। जैसे अरशद नदीम ने सदीक जान की तरफ से दी गई इज्जत की तो कदर न की, मगर हकीम लोहा पाड़ से 1 लाख रुपए लेकर गले मिल लिया और उसका शुक्रिया भी अदा किया। वीडियो में देखिए ये बंदा जो दानिया शाह का शोहर है और ये इसकी चौथी शादी है, किस तरह जेब से 1 लाख रुपए निकाल कर अरशद नदीम को दे रहा है और अरशद नदीम इसे पैसे लेकर ऐसे पर बोलना शुरू कर देता है जैसे इसकी जुबान पैसे के जोर पर ही हिलती है। के लिए कुछ रकम है वो इनको इनाम देने के लिए आए हैं।
अर्शदीन साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? शहजाद हकीम सुबह 4 बजे से। क्या एक कौमी हीरो को ये रवैया जेब देता है कि वो भिखारियों की तरह हर ऐरे गहरे से पैसे ले? ये नहायत ही गिरी हुई हरकत है जो एक इस लेवल के बंदे पर बिल्कुल सूट नहीं करती। क्या अरशद नदीम ये साबित करना चाहते हैं कि वो पक्के पटवारी हो चुके हैं और शुबाज की तरह कशको लेकर हर किसी के आगे खड़े हैं? शहजाद हकीम लोहा पाड़ अलमारूफ दानिया शाह के नए कारीगर ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर 1 लाख रुपए नकदी नाम दे दिया है। मगर कहते हैं ना, कमजर्फ की दोस्ती जी का जंजाल होती है। तो देख लें दूसरी वीडियो में किस तरह हकीम लोहा पाड़ अरशद नदीम को जलील कर रहा है और कह रहा है वो जो पैसे रबड़ चढ़ा कर दिए थे तस्वीर खिंचवाने के थे, अब तस्वीर बन गई है तो मुझे मेरे पैसे वापस करो। और बाकी मैं वो अरशद नदीम खिलाड़ी से बात करूंगा जो 1 लाख रुपए रबड़ में बंधे हुए मैं आपको देकर आया था, वो मैं अपने हमसाये से उधार पकड़ के गया था ताकि आपके बल्ले बल्ले हो जाए। अब आपका फुटू लग गया है, लिहाजा मेरे 1 लाख रुपए मुझे वापस देते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही इस बंदे ने मरियम नवाज को भी ऑफर कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है ये बंदा क्या कह रहा है। अरशद नदीम के घर जा सकती थी तो मेरे घर भी आ जाएं, मैंने भी तीर मारा है, चौथी शादी की है। दानिया शाह के शोहर का मरियम नवाज से मुतालबा। लोहा पाड़ का मरियम से शिकवा बनता भी है। जाहिर है बंदा अपनी लीडर से ही शिकवा करेगा और इन जैसे पटवारियों की लीडर मरियम का यही कैलिबर है कि इस तरह के 2 नंबर और घटिया लोग मरियम से ताल्लुक जोड़ें और बोलें कि मेरे घर आकर मुझे भी इनाम दो, फिर मानूंगा कि तुमने तीर मारा है। क्योंकि इस बंदे के नजदीक चौथी शादी करना एक बड़ा कारनामा है। ये मुतालबा यही खत्म नहीं हुआ बल्कि हकीम लोहा पाड़ ने तो खुद भी इलेक्शन लड़ने और शुबाज की छुट्टी करके वजीर आजम बनने का इरादा भी जाहिर कर दिया है। लो जी, इसकी ही कसर रह गई थी। अभी तो कौम शरीफों की जहालत से ही नहीं निमट पाई, ऊपर से इस तरह के घटिया लोग वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने लगे हैं। अल्लाह ही हम पर रहम करे बस। मार्केट में मैडम पुष्पा के नए उम्मीदवार ने रोला डाला हुआ है। दानिया शाह के शोहर हकीम शहजाद लोहा पाड़ का कहना है कि हम मशहूर लोग हैं, जो चाहेंगे करेंगे। ये है पटवारी और इनकी सोच। अल्लाह ही हमारे मुल्क पर रहम करे। कैसे कैसे लोग किस तरह अपनी असलियत दिखा रहे हैं। इनके नजदीक बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा वाली मिसाल है। और ये इस पर ही अमल कर रहे हैं। तभी तो इस बंदे की इतनी हिम्मत के अरशद नदीम को लाख रुपए देकर फिर इसका मजाक बना रहा है। आजकल अरशद नदीम जिन हाथों में खेल रहा है वो बिल तरतीब 17 और 25 सीटें लेकर हुकूमत में है। थोड़ा पैसा कमा लेगा लेकिन इज्जत और एहतराम के लिहाज से सिफर हो जाएगा शूद्रों की तरह। अगर खुद को थोड़ा फासले पर नहीं रखा तो अवाम से हासिल करदा मोहब्बत सबसे पहले हाथ से जाएगी। वैसे इज्जत देने वाली रब की जात है तो फिर ना शुक्र मगरूर को इज्जत से नीचे उतारने वाला भी वही है। हमें हरदम अल्लाह का बंदा बनना चाहिए। जो बंदे का पुजारी बने उसे फिर जीरो होने में कहाँ देर लगती है। बाकी सदीक जान ने जो इखलास और मुखलिसी का मुजाहरा किया है वो काबिल तारीफ है। इसकी दुआ और हिमायत ने सबको मुतासिर किया है और ये बात जाहिर करती है कि इज्जत, शोहरत, दौलत और ताकत सब अल्लाह की अता है। मुखलिस शख्स की हर जगह इज्जत है। ऐसे लोगों की कदर की जानी चाहिए। तमगे या शिबाशिब के मुताबिक तगमा आने जाने वाली चीज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वापडा में अरशद नदीम 16वें ग्रेड का अफसर है और मियां चन्नू में अरशद नदीम का मियां चन्नू के सबसे आला सोसाइटी में बंगला पहले से मौजूद है। वो गरीब है, लाचार है, दूध लस्सी पीकर मुकाबले के लिए गया। इसके पास नेजा खरीदने के पैसे नहीं थे। वो उधार मांग कर जेवलिन खरीदता रहा। ये सब झूठ है। हकीकत ये है कि सरकारी तौर पर ये 2016 से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेनिंग के लिए गया और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। बल्कि ओलंपिक मुकाबले से पहले भी ऑस्ट्रेलिया समेत 3 ममालिक का दौरा कर चुका है। असल में लोग शक्ल देखते हैं, थोपड़ा ऐसे ही लग रहा है कि ये भी नवाज शरीफ की तरह गरीब है। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए। यहाँ तो अपनी सियासत चमकाने के लिए हर कोई बढ़ चढ़कर इसकी बोली लगा रहा। गाड़ी, प्लॉट, पैसे, प्रोटोकॉल, फोटो सेशन, इसको खिलाड़ी ही रहने दो। अपनी दुकान चमकाने के लिए इसे भी सियासतदान ना बना दो कि वो खेल भूलकर अपना फायदा सोचना शुरू कर दे। अरशद नदीम को खुद भी सोचना चाहिए कि ये जो आज अपनी वक्ती सियासत के लिए इसे उठा रहे हैं, कल सलाम लेना भी गवारा नहीं करेंगे। इसलिए इज्जत और शोहरत को संभाल के रखे, इस्तेमाल ना हो। मौके का फायदा उठाकर अपने पसंदीदा इलाके के नौजवानों के लिए कोई अकेडमी वगैरह बनवाए ताकि उनको भी आगे आने का मौका मिले। एक कौमी हीरो की यही जिम्मेदारी होती है। अरशद नदीम की जो इतनी ज्यादा पब्लिसिटी की गई है इमरान खान साहब के मुकाबिल खड़ा करने के लिए और हुकूमती सतह पर सियासी मफादात हासिल करने के लिए की गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।